विधान परिषद में इन्हें भेजने का काम किया और उस सीट से गया जो चरथावल के नाम से आज ये हिंदू मुसलमान में भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है। हरिद्वार के नाम से वो एमएलसी की सीट थी जिसमें हरिद्वार और सहारनपुर और शामली और मुजफ्फरनगर का पूरा ये 3 जिले आते थे और तीनों जिलों के सभी नेताओं ने मिलकर कादिर राणा को उस समय विधान परिषद में भेजने का काम किया था। यही रहा। आज देखिए हमारी बेटी बैठी है, आज इसके अंदर हमारे मरहूम छोटे भाई मेरे मुनव्वर हसन की छवि देखते हैं लोग। जिस तरह पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुनव्वर हसन जहां चले जाते थे उन्हें देखने के लिए ही, और वो देखने के लिए ही नहीं, वो सुबह से शाम तक उनका कुर्ता पकड़ लो, उनका हाथ पकड़ लो, लेकिन वो शख्स का नेताजी के यहाँ यही सम्मान था कि वो नेताजी का हाथ पकड़ लेते, उन नेताजी को रोक लेते थे और नेताजी मुनव्वर हसन की बात को सुनते थे। आपको ध्यान है मुजफ्फरनगर वालों, यहाँ पे इसी सामने वाले गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में नेताजी आए थे और अजीत सिंह जी की और नेताजी की जनसभा थी। सुबह के टाइम मुजफ्फरनगर सीट से मुनव्वर हसन को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। यहाँ सामने के जनसभा में अजीत सिंह जी के साथ नेताजी रुड़की से आए थे और वहां उन्होंने जो हर्ष का मैं ही संचालन कर रहा था उस सभा का, उन्होंने खुलेआम कहा कि एक सीट हार जाए, मुजफ्फरनगर की सीट हार जाए, लेकिन चुनाव यहां मुनव्वर हसन ही लड़ेगा। लेकिन मुनव्वर हसन को उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेज के बहुत कम उम्र में हमारा भाई चला गया 44 साल की उम्र में, और उन्हें चारों सदन में भेजकर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखाने का काम किया। कादिर राणा जी बहुत नजदीकी रहे उनके, इन्हीं के कार्यकाल में जब जिलाध्यक्ष थे नेताजी इस कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे, पत्थर उन्हीं का और कादिर राणा जी का लड़ा है। आलम साहब थे, आलम साहब को भी मुकेश अंबानी की जो सीट खाली हुई थी उसमें राज्यसभा में देने का काम करा। बहुत से लोग सोचते, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मुनव्वर हसन को 98 में राज्यसभा के बहुत दावेदार लोग थे, लेकिन राज्यसभा जो दी उन्होंने, ये यहाँ के कम लोग जानते हैं। औरंगाबाद में एक सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हुआ था, और उससे 8 दिन पहले, भाई यार ये मना करो, उससे 8 दिन पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेता बनाने के नाम से उनका नाम था, उन्हें पार्टी से निकाला था, और पार्टी से निकालने के दिन रात को 10 बजे उन्होंने मेरे से फोन पे बात करी थी। उसका नतीजा था कि औरंगाबाद में जो औरंगजेब का वहां पे सर्किट हाउस नहीं है, वहां सूबेदारी और अजहदारी गेस्ट हाउस है, वहां नेताजी ने मुनव्वर हसन और मुझे बुलाया था, और उन्होंने ये कहा था कि मुनव्वर हसन तू मेरे परिवार का आदमी है, हमने एक नेता को पार्टी से निकाला है, ये 25 सीटें नहीं आएंगी, नहीं सही। लेकिन मुनव्वर हसन ने जब भी कहा कि साहब देखिए उसकी सोच मुनव्वर हसन की कि हाल ही में 96 में चुनाव हुए थे, किसी को नहीं पता था कि 98 में फिर से चुनाव होंगे। उन्होंने कहा जिस शख्स को निकाला है वो मुझे जीतने नहीं देगा। तब उन्होंने कहा था कि मैं मुनव्वर हसन अगर ऐसा दिन आया तो मैं तुम्हें राज्यसभा भेजने का काम करूंगा। हरेंद्र मलिक जी हमारे सांसद हैं, 98 से 99 2 चुनाव उन्होंने लड़ाई। अब की चुनाव में टिकट दिया, आता ही हमारे विधायक को टिकट दिया, ये चुनाव जीत के विधायक बने, आपकी आवाज उठाते हैं। और इस 1 साल पहले चुनाव में यहाँ से सांसद हरेंद्र मलिक जीते, वहां से इकरा हसन जीती,
ये दो लोग मजबूती से पूरे जनपद के साथ साथ सहारनपुर की जन समस्याओं को उठाते हैं। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी के पीडीए को लेते हुए जो आज काम करा है, आज दोस्तों बहुत अंत की हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। अभी जो प्राइमरी शिक्षकों को माइग्रेट करने का काम ये कुछ नहीं है, ये उन प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, शिक्षा से दूर करने का काम कर रहे हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने क्षेत्र कन्नौज में थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी पढ़े लिखे नेता जो है, जो स्कूल बंद हो रहे हैं वहां जाए और पीडीए के सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करें। तो मेरा मानना है कि आज निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में मजबूत हुई और ये 2027 का जो आने वाला चुनाव है, सभी पूरे जनपद के लोग एक मत होकर, एक जान होकर 27 का चुनाव लड़ाएंगे। तो निश्चित से दीवार पे इबारत लिखी हुई है, 27 का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बेटी और सांसद और अभी कुछ बातें सारी SIR के बारे में बता दी, मुकेश चौधरी ने बहुत तफसील से बताई। 7 करोड़ 90 लाख टोटल वोट में 98% वो कह रहा है चुनाव आयोग उन्होंने ले ली है। ये बात यहाँ भी आएगी, ये बात अब बंगाल में जा रहे, बंगाल के बाद यहाँ की भी होगी। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी अंत करते करते इस पे आ गई कि इनके इशारे पे विपक्ष का मुंह बंद करने वाले उपराष्ट्रपति धनखड़ को जिस तरह से निकाला गया है, आज पहले विपक्ष को मुंह बंद करते थे, आज अपना जो इन्होंने जाति में जिस शख्स ने साथ दिया उसको बेइज्जत करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।